गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास अटेंडेंस लिखो चैट बॉक्स में। तो यार मैं पुट्ठी करके फिर मैं की अटेंडेंस लिखो सारे जल्दी चैट बॉक्स में। Okay class, first of all I'll want to inform you that ki for collection of your APF forms we have scheduled 2 days, tomorrow and day after tomorrow, that is Tuesday and Wednesday. ठीक है, आपकी क्लास को ऑलरेडी हम लोगों ने इन्फॉर्म किया था दैट इफ देयर इज एनी मेंटर, कोई भी ऐसा है स्टूडेंट जो किसी और की जिम्मेदारी के पैसे लेके आ सकता है, सो प्लीज लेट अस इन्फॉर्म। कोई है ऐसा? कोई ग्रुप्स बनाए हैं आपने? ये कलेक्टिवली इन सब का हमें हैंड ओवर करेगा? बोलो बच्चे। हुआ कोई रैंडमली मेंटर तैयार के नहीं तुम्हारी क्लास में से? सारे कॉलेज के आसपास ही रहते हैं, कोई दूर नहीं रहता? लोकली हो सारे? यस मैम। नहीं मैम, मैं दूर। मैम हम दूर रहते हैं मैम। तो आप किसी को देखो ना जो आपके बिहाफ पे पैसे सबमिट करवा दे, आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, फॉर्म उसको व्हाट्सएप कर दो। मैम मेरा दोस्त आज ही गया था अपना IPF फॉर्म जमा कराने। तो आप भी उसके हाथ भेज देते। मैम आपने पहले बताया नहीं था। तो आप पहले हमें बताते ना, कब से तो बोल रहे हैं, इसीलिए तो मेंटर्स बना रहे हैं कि जो दूर वाले उनको आसानी हो जाए। हमें बच्चे इन्फॉर्म कर ही रहे हैं, उनको मैं अल्टरनेटिव्स दे ही रहे हैं। अब सोनाली आई नहीं उस दिन, आपकी क्लास की बच्ची है सोनाली, उसने हमें इन्फॉर्म किया कि मैंने आना है, हमने कहा आ जाओ, हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं उसको। बच्चे इन्फॉर्म तुमने किया, तो इतने बच्चों की डिटेल्स थोड़ा ना पता है क्लास में कि कौन कहाँ रहता है। यस मैम, मैं और मेरे पापा आ जाएंगे फीस देने के लिए हाँ जी, कॉलेज। बता रही हूँ वही, अगर तो दूर वाले बच्चों के लिए मेंटर्स हैं अवेलेबल, प्लीज लेट अस नो, नहीं तो हम कोई और ऑल्टरनेटिव देखते हैं। पहले अपनी क्लास में से बच्चा देखो कोई ना कोई, नहीं तो हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देंगे। दिवाकर, यू विल सर्च फॉर योर फ्रेंड, वन ऑफ योर फ्रेंड्स, नहीं तो हम देखते हैं आपके लिए कोई। ठीक है? ऐसे ही और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है दिवाकर के अलावा? ओके मैम मेनू भी है। वीनस को, वीनस आप भी देखो, गर्ल्स में देखो मुस्कान वगैरह को। मैम 1530 एंड 31। आप मैं कह रही हूँ मैम मेरा भी घर दूर है। ऑल्टरनेटिव। मैम मेरा भी घर दूर है। मैं वही कह रही हूँ, आपके आसपास अगर कोई रहता है, आप किसी के घर अप्रोच कर सकते हो। ओके मैम। ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उसको को सबमिट करवा दे हमें, पैसे से कैश में सबमिट होंगे हमारे पास। फाइन। एंड सेकेंडली, अगर स्टिल हर कोई यही सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंटली आके सबमिट करवा जाता हूँ, तो वी हैव शेड्यूल्ड 2 टाइम स्लॉट्स, 2 o'clock 2 PM to 3:30 PM for both days. For Tuesday, the morning students will come between these time slots, and for Wednesday, the evening students will come.
इनके बाद हम किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे बच्चे। हमने अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना है। हम लोग भी 3 days वर्किंग है। हम लोग थर्सडे को अवेलेबल ही नहीं होंगे, आज भी अवेलेबल नहीं है, घर से ही काम कर रहे हैं हम। सेम इज द केस, वी विल बी अवेलेबल ऑन फ्राइडे। फाइन। तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पैसे रखना अपने पास, सबमिट करवाना 2 दिन इसलिए हमने फिक्स कर दिए। तुम लोगों को इन दिनों में ही आना पड़ेगा। स्टिल किसी को कोई ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो हमें लेट अस नो, फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। एंड बिसाइड्स दैट वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन, जो कि इंस्ट्रक्शंस हैं, दैट इज यू नीड टू ब्रिंग योर प्रैक्टिकल फाइल्स and your assignments for all subjects when you will be coming. कल आना है, तुम्हारा कल की डेट शेड्यूल्ड है, परसों की डेट शेड्यूल्ड है। उस दिन आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल और ये सब कुछ लेके आओगे। मैम जब फीस डिपॉजिट करने के लिए आना है, एग्जामिन फीस। हाँ जी, ओके मैम। ठीक है। बट ऐसे करो, जस्ट अ मिनट। अगर तो तुम लोगों ने इसको, जस्ट अ मिनट, लिसन टू मी। ओह माय गॉड, ये कितनी डिस्टरबेंस क्यों किस साइड से आती है? अपने आप को अनम्यूट क्यों करते हो बच्चे? द प्रॉब्लम विद दिस आल्सो इज दैट कि जो रेस्ट ऑफ द टीचर्स है वो सिर्फ 2 PM तक अवेलेबल है। तो जिन लोगों को फाइल्स चेक करवानी है, यू नीड टू कम बाय 1 o'clock आ जाओ। लेकिन आपसे जो पैसे लिए जाएंगे वो 2 बजे स्टार्ट होगा प्रोसेस, क्योंकि 1:30 हमारी लंच ब्रेक होती है। लेकिन आप बाकियों को फाइल चेक करवा देना, उनकी लंच ब्रेक नहीं है, जिनका 2 PM पे स्लॉट फ्री है। जिनको 2 बजे छुट्टी हो जाएगी ना टीचर्स को, उनके लिए लंच ब्रेक नहीं होती है बोली। ठीक है, क्लियर? फाइल्स असाइनमेंट्स जिन्होंने चेक करवानी है 1 बजे आ जाना, दोनों दिन अपनी चेक करवा लो। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਾਈਲਸ ਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ऑन द डे ऑफ प्रैक्टिकल चेक करवा लो, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कंपल्शन नहीं है। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਸਰਨ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟਡ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਾਈਲਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੰਸਰਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ ਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ check ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਸੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਨॉर्म्स ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, इस टाइम भी बुला रहे कि नहीं मेरे को नहीं पता अभी तक। ठीक है, तो अभी आप कल परसों 1 बजे आओ, अपनी फाइल चेक कराओ 1 घंटा। 2 बजे आपने आके अपने फॉर्म सबमिट करवा जाने हैं, लेकिन 3:30 बजे के बाद कोई फॉर्म नहीं लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? सिर्फ 2 डेट्स है, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कोई है ऐसा जिसको 2 दिन में आने में भी दिक्कत है? बाकी दूर वाले अपना, बच्चे दूर वाले अपना अरेंजमेंट देख लो। अगर नहीं हो रहा मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं ऑल्टरनेटिव ढूंढ दूंगी तुम्हारे लिए। कौन तुम्हारे भी हाथ पे काम करेगा? आई विल असाइन द ड्यूटी टू द स्पेसिफिक स्टूडेंट। फाइन, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। दिवाकर एंड वीनस फॉर यू टू। फाइन, अपने एंड पे देखो अगर कोई हेलो मैम। ठीक है, नहीं तो मैं मनवा लूंगी। हाँ जी बच्चे बोलो। मैम मैं भी मैम आउट ऑफ स्टेशन हूँ मैम, फिर कुछ सोल्यूशन बता दीजिए आप। आप देखो अपनी क्लास में सोल्यूशन फाइंड करो ना। फ्रेंड्स नहीं है आपके? कोई आपके एंड पे नहीं आया? हाँ जी मैम। हाँ, तो उनके अकाउंट में ट्रांसफर करो, एपीएफ फॉर्म दो, उनको व्हाट्सएप कर दो। मैंने कहा अगर कोई आपका फ्रेंड नहीं मानता फिर मुझे बताओ, आई विल कन्विंस हिम। फाइन मैम जो मैम प्रैक्टिकल असाइनमेंट है वो फिर ऑन द डे ऑफ प्रैक्टिकल या ऑन द डे ऑफ रैशनलाइजेशन तुमसे पूछी जाएंगी। और क्या कर सकते? ओके मैम। ठीक है मैम फॉर्म के मैम जो आपने मैम पहले फॉर्म भेजा उसके हिसाब से मैम 23 को मैम पेपर स्टार्ट है, मतलब कि प्रैक्टिकल के 23 जून से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट है। ओके मैम, फिर मैम अगर उसी दिन मैम प्रैक्टिकल चेक करा दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बच्चे दूर वालों को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सेकंड ईयर में भी ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ स्टेशन है, जिनका रेजिडेंस है, तो उनको हम बुला तो ना एक फाइल के लिए। लेकिन प्रैक्टिकल तो आओगी, वो तो कंपल्शन है तुम्हारे लिए भी, तो उस दिन आके चेक करवा देना। ठीक है, कोई ओके मैम। ठीक है क्लास, ओके थैंक यू मैम। विद माय टॉपिक।
ठीक है, this was the topic we were covering in the last lecture, the tabulation versus the memoization. ठीक है, टेबुलेशन मैंने बता दिया था कि बॉटम अप अप्रोच है, टेबुलेशन जो है बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि छोटी वैल्यू से स्टार्ट करके वील गो टू द ग्रुपेबल सॉल्यूशन, मूव टुवर्ड्स द हायर वैल्यूज। ठीक है, स्टार्टिंग विद द लोएस्ट लेवल ऑफ सब प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन of the solved sub problem is stored in tabular form, and these moves up to next level to the whole problem, yeah, to the final solution. ठीक है, the time is saved when a sub problem needs the answer to a sub problem which has already been solved and its value has been stored in the table. तो time saving concept है basically ये dynamic programming. ठीक है, so there is no need to solve the sub problem again and again. We only get to know the answer from the table if it is already solved. Otherwise we will go for the solution to that sub problem. अगर वो पहले से solved नहीं है, नई सब प्रॉब्लम भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि सारी ओवरलैप्ड ही हैं, कुछ नई भी हो सकती है, कुछ ऑलरेडी रेपिटेशन में भी आ सकती है। तो रेपिटेशन वाली को हम स्किप करेंगे, नई वाली को सॉल्व करके फिर उसका आंसर स्टोर करेंगे टेबल में, लेकिन रिपीटेड वाली को बार बार स्टोर नहीं करेंगे। वन टाइम स्टोर्ड, इट हैज टू बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन। The same concept holds for memoization. It is a top-down approach which starts from the highest value of the subproblem and moves towards the lower value. ठीक है, this method recursively calls the next level of subproblem and so on. Again, we solve a subproblem, we store its results, and we end up solving it repeatedly. It is called multiple times. We don't end up solving it repeatedly. बार बार उसको solve नहीं करेंगे if it is called multiple times, अगर बार बार उसकी calling हुई है. Instead we can just return the saved result. वही सारी बात जो पहले है, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग का काम ही यही है, चाहे टेबुलेशन अप्रोच है चाहे मेमोराइजेशन है। एक बार सॉल्व हुई प्रॉब्लम को रिपीटेडली सॉल्व नहीं करते हम। नाउ देन व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है, the memoization versus tabulation method has some differences. इतना पूछा जाएगा, ठीक है, नहीं तो इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए लिखना। अगर आपको नोट फॉर्म में ज्यादातर आएगा डायनेमिक में, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा यहाँ तक सारा कि दो अप्रोचेस जो हम, क्योंकि इसका काम ही यही है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को री